दोस्तों, जोली द डेथ स्टोरी आपके लिए ऐसी रोचक कहानियां लेकर आया है जो अभी तक आपने शायद सुनी ना हो। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने जोली द डेथ स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रोमांचक कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी है जाजरू गांव में रहने वाली आरती की, और यह बात उन दिनों की है जब आरती के एग्जाम चल रहे थे जिसके लिए वह अपनी सहेली के घर जाया करती थी जो कि पास ही के एक दूसरे गांव में रहती थी। आरती के पास उसकी सहेली के घर जाने के लिए दो रास्ते थे। एक रास्ता जो कि रेल के फाटक के पास से होके गुजरता था जो कि शॉर्टकट रास्ता था, और दूसरा रास्ता उसके पास बाजार से होकर था जो कि बहुत ही ज्यादा लंबा था। आरती हमेशा बाजार वाले रास्ते से ही अपनी सहेली के घर पढ़ने के लिए जाया करती थी, और ऐसे ही एक दिन वह अपनी सहेली के घर पढ़ने के लिए गई हुई थी, और ऐसे ही पढ़ते हुए एक दिन शाम हो जाती है और आरती अपनी सहेली से बोलती है कि आज तो मैं थोड़ा लेट हो गई, और अगर बाजार वाले रास्ते से घर गई तो रास्ते में ही पहुंचते पहुंचते अंधेरा काफी हो जाएगा। क्यों ना आज शॉर्टकट वाले रास्ते से ही घर जाया जाए, अंधेरा होने से पहले घर तक पहुंच जाऊंगी। और इतना कहते हुए वह उस शॉर्टकट रास्ते से अपने घर की ओर निकल पड़ती है, और थोड़े ही देर बाद आरती उस रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है, और वह रेलवे स्टेशन को पार कर ही रही होती है कि अचानक से वह पटलियों के बीचों बीच जाकर खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी आरती के गांव का एक लड़का रेलवे ट्रैक के उस पार बकरियां चरा रहा होता जिसका नाम तेजपाल था, और तेजपाल आरती की तरफ चिल्लाते हुए बोलता है कि आरती वहां से हट जाओ, तुम्हारी तरफ ट्रेन आ रही है। और यह कहते हुए वह बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन आरती को अब तक ना ही तेजपाल की आवाज सुनाई दे रही थी और ना ही ट्रेन आती हुई दिखाई दे रही थी। लिहाजन तेजपाल अपनी पूरी ताकत लगाते हुए आरती की तरफ दौड़ता है और ट्रेन आने से पहले आरती को पटली से इस पार खींच लेता है। जैसे ही तेजपाल आरती को अपनी तरफ खींचता है, ट्रेन झट से उस पार निकल जाती है, और ट्रेन को उस पार जाता आरती के एकदम से होश उड़ जाते हैं, और वह इतना डर जाती है कि डर से वहीं पर कांपने लगती है। और तेजपाल आरती को फिर से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था क्या? मैं तुम्हें कब से चिल्लाते हुए बोल रहा हूँ कि वहाँ से हट जाओ, ट्रेन आ रही है। इतना सुनकर आरती रोने लगी और तेजपाल को कहने लगी कि भैया, मुझे तो आपकी आवाज ही सुनाई नहीं दे रही थी और ना ही ट्रेन आती हुई दिखाई दे रही तभी थी। तेजपाल आरती को पूछने लगता है कि तुम वहाँ पर रुकी क्यों थी, जिस पर आरती बोलती है कि भैया, मुझे तो पता ही नहीं कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई। आरती अब बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी और डर से बहुत ही ज्यादा कांप रही थी, जिस वजह से तेजपाल आरती को अब वहां से घर की तरफ ले जाता है, और घर पहुंचकर आरती ने अपनी बीती घर वालों को बताई, जिसे सुनकर आरती के घर वालों के होश उड़ गए, और उन्होंने फिर आरती को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर आरती के होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि वह स्टेशन एक भूतिया स्टेशन बन चुका है, क्योंकि कई साल वहां से एक बारातियों से भरी हुई बस गुजर रही थी जो कि एक ट्रेन की चपेट में आ गई और सारे बाराती मारे गए। लेकिन आज भी उनमें से कईयों की आत्मा वहीं पर भटकती हैं, और जिस वजह से रोजाना वहां पर किसी न किसी की मौत होती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम्हारी जान बच गई। तो दोस्तों, यह एपिसोड इतना ही। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपको बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।